आज विश्व ध्यान दिवस है। ध्यान के बारे में निश्चित रूप से आप सबों ने कुछ न कुछ अवश्य सुन रखा होगा और आप में से तो कई ऐसे लोग भी होंगे जो प्रतिदिन ध्यान करते होंगे। लेकिन कई लोगों का यह प्रश्न भी होगा कि ध्यान किसे कहते हैं, यह कैसे किया जाता है, ध्यान के क्या लाभ होते हैं या ध्यान कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान की अंतिम अवस्था क्या है। इन तमाम प्रकार के जो सवाल हैं उन्हीं का जवाब ढूंढने के लिए, उन्हीं का जवाब जानने के लिए आज हम मौजूद हैं समर्थ गुरुधारा के वरिष्ठ आचार्य श्री चैतन्य अंशु जी के पास। आपका अब यह प्रश्न होगा कि ये कौन है, तो मैं आपको इनके बारे में बताऊं कि आचार्य श्री चैतन्य अंशु जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। आयुष मंत्रालय से प्रमाणित योग प्रशिक्षक हैं। आईआईटी से एमबीए की इन्होंने पढ़ाई की। साथ ही साथ इन्हें अमेरिका से पीएचडी की मानद उपाधि प्राप्त है। आईआईटी जेई के लिए विगत 38 वर्षों से हमारे अंग प्रदेश में ये काम कर रहे हैं और इनके कई छात्र अपने अपने मुकाम पर हैं। वर्तमान में आचार्य श्री चैतन्य अंशु जी देश विदेश में ध्यान, समाधि, प्रज्ञा, इन चीजों के ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करते हैं और जो लोग अपने जीवन में उनकी दिशा भटक गई है उनको मुख्य धारा में लाने का कार्य कर रहे हैं। तो आज हम आपके सवालों को लेकर इनके पास मौजूद हैं। तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं आचार्य इस कार्यक्रम में। नमस्कार गौरव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों को आचार्य अंशु का बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार आचार्य जी। आज विश्व ध्यान दिवस है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दें। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसके लिए प्रधानमंत्री जो मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया था और पूरे विश्व में एक्सेप्टेंस हुआ था। इसी तरह से लास्ट ईयर 2024 में विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को तय किया गया और सारे विश्व में इसकी मान्यता मिली। सभी देश तैयार हुए तो विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। इस विश्व ध्यान दिवस पर हम अपने सारे सुनने वालों को समर्थ गुरुधारा की तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जी बहुत बढ़िया। अब हमारा आज का पहला प्रश्न है कि आचार्य जी आप ये बताएं कि ध्यान क्या है। ध्यान बहुत जरूरी है, लेकिन पहले लोग योग जानते हैं। तो आइए पहले योग समझते हैं, फिर ध्यान को समझने का स्वास्थ्य से संबंधित कैसे ध्यान है और उस तरह से समझते हैं। जी महर्षि पतंजलि ने जो योग दिया है अष्टांग योग, उसके 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान योग का उत्कर्ष है, ध्यान और समाधि। लेकिन ध्यान के पहले तैयारी होती है। वो तैयारी है यम का, नियम का, आसन का, प्राणायाम का, प्रत्याहार का और धारणा का। यम क्या है? यम है व्यवहार का ठहराव, कि जो हम दूसरे से व्यवहार करते हैं वो व्यवहार कैसे है, जी उस व्यवहार में ठहराव है या नहीं। नियम है आचरण का ठहराव, कि आपका आचरण, इस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, कभी करेंगे। और फिर आसन है शरीर का ठहराव, प्राणायाम है सांसों का ठहराव, प्रत्याहार है इंद्रियों का ठहराव, धारणा है कह सकते हैं मन का ठहराव, और तब आता है ध्यान। ध्यान है अंतर आकाश में निराकार में चेतना का ठहराव, और समाधि है अंतर आकाश में चेतना का ठहराव। तो ध्यान के पहले इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, तभी ध्यान लगता है। लोग बोलते हैं मुझसे ध्यान होता नहीं है। कैसे होगा भाई, आपने तो उसके पहले तैयारी ही नहीं की है। अब अगर बात करें कि ध्यान क्या है, इसको समझने के लिए पहले समझते हैं स्वास्थ्य क्या है। जी
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो परिभाषा दी है स्वास्थ्य की, वो कहते हैं कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अच्छा महसूस करना स्वास्थ्य है। बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है। और अक्सर हम क्या सोचते हैं कि अगर हम बीमार नहीं हैं तो स्वस्थ हैं। जी जी नहीं, बीमार नहीं है तो स्वस्थ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो चलिए, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं या नहीं, इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि शारीरिक रूप से भी प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आपका हार्ट कितना काम कर रहा है, आपका लीवर कितना फंक्शन कर रहा है, आपका किडनी कितना काम कर रहा है। भीतर कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं जो बाहर से भी दिखता नहीं और हम टेस्ट तो कराए नहीं है। तो फिर भी मान लीजिए, चलिए शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं। अच्छा, शरीर स्वस्थ कब होता है? जब शरीर विश्राम करे। और शरीर विश्राम कब करता है? जब शरीर को नींद की जरूरत होती है। तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 8 घंटे औसतन नींद लेता है तो शरीर को विश्राम मिलता है, शरीर कुछ नहीं करता है और फलतः शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन मन स्वस्थ कब होगा? मन करता क्या है? मन करता है विचार। करोड़ों विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ज्यादातर विचार अनर्गल होते हैं। तो मन और एक साथ 3 विचार चलते हैं। मजे की बात तो ये है जी कि 3 थॉट्स कमिंग इन साइमल्टेनियसली। जी, एक ही समय में 3 विचार औसतन आ रहे हैं जी, और करोड़ों विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो लोग विचारों में उलझे हुए, मन को तो विश्राम मिल ही नहीं रहा है, तो मन स्वस्थ होगा कैसे? तो मन को स्वस्थ होने के लिए थोड़ी देर के लिए मन विचार ना करे जी, तब मन को विश्राम मिल जाएगा और मन स्वस्थ हो जाएगा। तो मन विचार ना करे। अब कहिए, नींद में विचार नहीं होती है तो फिर तो आप बेहोश हो गए ना। बेहोशी में अगर विचार नहीं हो रहा है तो वो तो नींद हो गई। होश बना रहे और मन विचार ना करे, विचार समाप्त हो जाए, नगण्य हो जाए, इसी अवस्था का नाम ध्यान है। तो ध्यान को कैसे परिभाषित करते हैं? निर्विचार जागरूक अवस्था का नाम ध्यान। जीरो थाउट स्टेट इज कॉल्ड मेडिटेशन। अच्छा, इसको एक गीत के माध्यम से मैं समझा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। आप कुछ गीत है जी, पुराने गीत हैं जी, कि एक मन ही मेरे पास था अब खोने लगा है। बिल्कुल, बहुत बहुत पुराना गीत एक है। मन ही मेरे पास था अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। मन जब खोने लगे, और खोते खोते खोते, मन खोना मतलब विचार का खो जाना, विचार शून्य हो जाना, इसी अवस्था का नाम ध्यान है। कुछ ना करना कह सकते हैं कि ध्यान है। तो लोग बोलते हैं ध्यान में क्या करते हैं, तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना ध्यान। तो ये ध्यान की परिभाषा है। और तो बहुत अच्छे तरीके से आपने ये हमारे जो है दर्शकों को, जो हम देख रहे हैं और ध्यान के संबंध में जानना चाहते हैं, उन्हें आपने ये समझाने का प्रयास किया है। बल्कि मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक हैं वो समझ रहे हैं कि, और समझ चुके हैं कि ये ध्यान क्या होता है, यानी मन का कुछ भी विचार न करना ध्यान है। तो ये अवस्था को लाने के लिए, यानी यहां तक पहुंचने के लिए, यानी ध्यान की अवस्था में पहुंचने के लिए आखिर कुछ तो करना पड़ता होगा, और वह प्रक्रिया क्या है? आप हमारे दर्शकों को इसको विस्तार पूर्वक बताएं कि ध्यान कैसे करते हैं और इसका लाभ भी उन्हें पता चले, तो निश्चित रूप से वो सभी दर्शक हमारे जो हैं वो आएंगे, ध्यान करने के बारे में सोचेंगे और आगे करेंगे, अपने जीवन में उनको लाभ होगा। देखिए, मन कुछ ना करे, मन विचार ना करे, इसका नाम ध्यान है जी। लेकिन अगर आप कहेंगे मन को कि रे मन, आज बंदर के बारे में मत सोचना, तो होगा क्या? मन बंदर के ही बारे में सोचते रहे। जो सोचना मना करेंगे वही विचार आते हैं, तो मन राजी नहीं होता है। इसलिए मीराबाई ने कहा है कि मेरो मन बड़ा हरामी।
कि मन को कितना भी कहो मन मानता नहीं। मानता नहीं। तो सामान्यतः क्या होता है, चूंकि आप शिक्षक हैं और मैं भी शिक्षक हूँ, जी आप देखते होंगे कि 40 मिनट का ही एक पीरियड रखा जाता है पढ़ाई में। बिल्कुल बिल्कुल। कारण क्या है कि 40 मिनट तक मन राजी नहीं होता है। मन को कहेंगे कि अब कुछ ना कर, तो कहेगा नहीं, 40 मिनट तक तो करता है। 40 मिनट तक। अच्छा, क्लास में जब आप पढ़ाने जाते हैं तो 40 मिनट तक तो मन करता है, 40 मिनट के बाद मन करता है अब हम ना सुनेंगे, अब हम ना करेंगे, मन सरेंडर कर देता है। इसीलिए हम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में 40 मिनट के बाद एक ब्रेक देना पड़ता है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जितना संभव हो सकता है। ऐसे ही अभी मन को कहते हैं कि रे मन विचार ना कर, ताकि हम ध्यान में चले जाएं, लेकिन मन तो मानता ही नहीं है। तब हम उसको समझाना पड़ता है, बुझाना पड़ता है, फुसलाना पड़ता है। तो कैसे करते हैं, उसके लिए हम ध्यान की विधि लाते हैं। वो ध्यान नहीं है, ध्यान से पहले की विधि है। कुछ नृत्य के माध्यम से, कई तरह की विधि है। कहते हैं कि 112 ध्यान की विधियां हैं। तो वो विधि है, वो ध्यान नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना, संजीवनी ध्यान है, नटराज ध्यान है, विपस्सना ध्यान है। तो वो ध्यान की विधि है जो 40 मिनट हमको राजी करते हैं। उसके बाद मन राजी हो जाता है और उसके बाद वो मान जाता है, मन विचार करना बंद कर देता है सामान्यतः। लेकिन कोई अगर साधक है, कोई आचार्य है, कोई संत है, तो उनको 40 मिनट नहीं लगता है। संत तो अभी चाहेंगे तो भी ध्यान में चले जाएंगे। आचार्य को भी ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन एक आम व्यक्ति को 40 मिनट तक तो अगर वो कर रहा है ध्यान, कोई कहता है कि हम आधा घंटा ध्यान में बैठे थे, तो समझना कि ध्यान लगा ही नहीं, क्योंकि 40 मिनट तो उसको समझाने में लग जाता है। हाँ, कोई अगर कहे कि मैंने 1 घंटा ध्यान किया, तो समझिएगा कि 20 मिनट ध्यान हुआ, 40 मिनट को समझाने में लगा। इसलिए हम लोग से कोई पूछते हैं कि कितना देर यहाँ ध्यान करना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कम से कम 1 घंटा, क्योंकि हम जान रहे हैं 40 मिनट तो ध्यान है ही नहीं। वो ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। ध्यान 20 मिनट का हुआ। हाँ, अब अगर आप इससे भी ऊपर चले जाएंगे तो ध्यान के लिए हम प्रयास करते हैं, और इसके ऊपर जो योग का अंतिम उत्कर्ष है वो है समाधि। समाधि प्रसाद है और ध्यान प्रयास है। तो समाधि वो परमात्मा पर निर्भर करता है कि किसी दिन आपको प्रसाद मिल गया, किसी दिन प्रसाद नहीं मिला। तो वो उसके ऊपर की अवस्था है, ध्यान के ऊपर की अवस्था। इसको भी गीत ने कहा है उसी स्टैंजा में कि मैं जब से तेरे प्यार के रंगों में रंगी हूँ, जागे हुए सोई रही नींदों में जगी हूँ। जागे हुए सोई रही और नींदों में जगी हूँ, मतलब होश मात्र है, बाकी कुछ नहीं चल रहा। इस अवस्था का नाम समाधि है। तो उसकी बात बाद में करेंगे। तो ध्यान क्या हुआ कि मन का विश्राम, जागरूक निर्विचार अवस्था का नाम ध्यान है। अब है कि आपने पूछा कि कैसे करते हैं जी। देखिए, बहुत सारे हमारे संत हैं, कई तरह से लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको समझाया है। लेकिन अगर आध्यात्म की भाषा में कहेंगे तो ध्यान क्या है, निराकार के प्रति जागना ध्यान है। अब आप कहिए कि निराकार क्या है? जब आप आंख बंद करते हैं तो बंद आंखों के सामने जो पर्दा दिखाई पड़ता है आपको, 2 डायमेंशनल, पूरा अंधेरा, 2 डायमेंशनल सांवला कलर का जी। अच्छा, कलर कैसा होता है? सांवला होता है। इसलिए क्या कहते हैं, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे सांवरे। अच्छा, इसको एक और गीत के माध्यम से मैं समझा सकता हूँ। क्योंकि देखिए, विद्यार्थी अगर ध्यान के बारे में जानना चाहेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक गीत हम सैकड़ों बार, हजारों बार हमने गुनगुनाया होगा कि एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। जरा इसका अंतिम स्ट्रेंजा सुनिए। कई बार आपने सुना होगा, गाया भी होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया या आप समझे नहीं उसको। क्या करता है कि पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, कैसी गोरी? सांवल गोरी। सांवल गोरी, सांवला कलर है। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी, ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे,
भोर होने वाली है, अब रहना है थोड़ी, तरम पम सर को झुकाए तू, बैठा क्यों है यार, गोरी से नैना जोड़, फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। अब देखिए इसमें क्या इशारा किया है जी कि पर्दे के पीछे बैठी, बैठिए। कौन बैठी? सांवल सांवल गोरी। तो पर्दा क्या है? जैसे हम आंख बंद करते हैं, आंख बंद किए तो एक पर्दा आता है, ये जो आंख का पर्दा है इसके पीछे, आंख के पीछे बंद आंखों के सामने एक पर्दा आ रहा है और उसका कलर कैसा है? सांवला कलर है। यही निराकार है। ये जो 2 डायमेंशनल स्क्रीन है ये निराकार है। इसी के प्रति जागरण ध्यान है। मतलब इसको अगर आप देखते रहेंगे पूरे पर्दे को देखते रहेंगे तो आपके विचार स्वतः विदा होते जाएंगे और आप धीरे धीरे निर्विचार की अवस्था में चले जाएंगे, जिसका नाम ध्यान है। और इस पर्दा को अगर थोड़ी गहराई देंगे 10 इंच 1 फीट तो उसको कहते हैं अंतर आकाश। वो 3 डायमेंशनल हो गया, वो अंतर आकाश है, इनर स्पेस है। उसको अगर आप देखते रहेंगे तब ध्यान से भी एक कदम आगे बढ़ जाएंगे और आप समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये ध्यान और समाधि स्पिरिचुअलिटी में हम लोग इसको प्रयोग कराते हैं और ये बातें करने तो होगा नहीं, जी, प्रयोग ये करने प्रयोग करने से होगा। बिल्कुल। आचार्य जी, अभी आपने जो है बात की कि जितनी भी कक्षाएं होती हैं, चाहे वह विद्यालयों की कक्षाएं हों या विश्वविद्यालयों की कक्षाएं हों, जो भी हैं, वो 40 से 45 मिनट की होती हैं। और इसीलिए कि मन को स्थिर करने में या जब तक विचार आते रहते हैं उसमें समय लगता है 40 मिनट का, और उसके बाद थोड़ा ना थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। तो आज के समय में जो है हम देखते हैं कि विद्यार्थी का जो जीवन होता है, और खास करके आए दिन अखबारों में, समाचारों में हम सभी को पढ़ने को मिलता है कि इस विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली, ये विद्यार्थी डिप्रेशन में चला गया कि भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, या सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो इन विद्यार्थी जीवन में ध्यान कितना आवश्यक है, और विद्यार्थियों को मतलब इससे कैसे जोड़ना चाहिए, वो इस तरफ कैसे आएंगे? देखिए सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, आप बड़े को भी ले लीजिए। ये जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये सब क्या है? मनोजनित बीमारियां हैं। मन से उत्पन्न हो रहा है बीमारी। उसी तरह से विद्यार्थी में क्रोध होना, तनाव, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, और फलता क्या होता है? नशा का शिकार, हाँ, अनैतिक कार्य, बिल्कुल, जितनी भी बातें आप कर रहे हैं, स्मरण शक्ति का घट जाना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, अभिभावक का बात नहीं मानना, किसी को सम्मान नहीं देना, उदार नहीं बनना, करुणावान नहीं होना, ये सारा, ये सबका जड़ क्या है? कि मानसिक रूप से अशांत है जी। तो मानसिक रूप से अशांत है, मानसिक रूप से वो बेचैन है, तनाव में है। इसका उपाय क्या है? कि मन से वो शांत हो जाए। और मन से शांत कब होगा? जब मन शांत हो जाएगा जी। तो मन शांत कब होगा? जब मन विचार नहीं करेगा। मन विचार नहीं करेगा तो मन को विश्राम मिलेगा। मन को जब विश्राम मिलेगा तब वो शांत हो जाएगा धीरे धीरे। ये प्रयोग के तौर पर हम लोग करते हैं और कई स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, आम जगह हम लोग इसको करते हैं और ये पाते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे भीतर मानसिक तो स्वस्थता आती ही है और उसके चलते शारीरिक स्वस्थता भी आती है, क्योंकि शरीर के बहुत सारे रोग मन से रिलेटेड हैं। तो जो भी नकारात्मक भाव है उसको बदलने के लिए, उसको उसमें परिवर्तन लाने के लिए, चाहे विद्यार्थी हो या बड़े हो, बस एक ही काम है कि सामाजिक कुरीतियों का एक ही है समाधान कि आओ मिलकर करें ध्यान करिए। और वो भी ज्यादा में नहीं कह रहा, आप 1 घंटा में भी 20 मिनट आपको ध्यान लगेगा, 1.5 घंटा, बल्कि आप ये कर सकते हैं कि 24 घंटा आपके पास है, आप अपने शरीर के लिए भी और मन के लिए भी आप 2 घंटा दे दीजिए। 2 घंटा में सब काम हो जाएगा। सब काम मतलब आप आसन हो जाएगा, व्यायाम हो जाएगा, प्राणायाम हो जाएगा, चक्रमन हो जाएगा और ध्यान हो जाएगा। तो शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। और ये जब दोनों स्वस्थ रहेगा तब आप जब प्रसन्न रहेंगे,
जब दूसरों को सम्मान देंगे, जब आप प्रेमल होंगे, जब आप करुणावान होंगे, जब आप उदार होंगे, तब आपके सामाजिक रिश्ते भी अच्छे होंगे। तब आप शिक्षक को सम्मान देंगे, छात्र और शिक्षक का संबंध अच्छा होगा, बॉस और एम्प्लॉय का संबंध अच्छा होगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का अच्छा संबंध होगा, परिवार के सदस्यों में अच्छा संबंध होगा, और फलतः स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आपका चतुर्दिक विकास होगा। और जो कहते हैं ना एडवर्सिटी कोशेंट, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता विकसित हो, तो ये जो गलत कदम उठता है ये सब ठीक हो जाएगा। ये सारा ध्यान से संभव हो सकता है। 100 तालों की एक ही चाबी, और वो क्या है कुंजी? ध्यान की कुंजी। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल। हमारे परम गुरु ओशो कहते हैं कि ध्यान और प्रेम की कुंजी अगर लग जाए तो आदमी बदल जाएगा। तो ध्यान क्या है और प्रेम क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब आप भीड़ में रहते हैं, भीड़ में मतलब आप परिवार के बीच रहते हैं, मित्रों के बीच रहते हैं, अपने कार्यस्थल पर रहते हैं, तो जब लोगों के बीच में रहते हैं तो उस पर ध्यान देना है, संवेदनशीलता जगानी है कि वो उनको आपकी क्या जरूरत है, वो क्या महसूस करते हैं। संवेदनशील होना है, उस पर ध्यान देना है। दूसरों पर ध्यान देना प्रेम है। दूसरों पर ध्यान, क्या क्या परिभाषा है, दूसरों पर बहुत ध्यान बढ़िया। देना। ये हमारे विद्यार्थी लोग बहुत अच्छे से और समझेंगे। सुन लीजिए जी। जब कोई नहीं है, आप अकेले हैं, तो स्वयं को प्रेम करिए। स्वयं को प्रेम करना ध्यान है। क्या बात है। स्वयं को प्रेम करना ध्यान है और दूसरों पर ध्यान देना प्रेम। तो या तो आप अकेले होंगे या आप सबों के बीच में होंगे। तो सबों के बीच में हो तो प्रेम करिए, अकेले हैं तो ध्यान करिए। तो ध्यान और प्रेम के बीच जब किसी में भी, चाहे किसी भी उम्र में हो, बचपन में हो जितना अच्छा है, अगर उगेंगे तो उसमें परिवर्तन होना ही होना है। वो सुलझे होंगे, वो आनंदित होंगे, वो प्रेमल होंगे, वो करुणावान होंगे, वो उदार होंगे जी, और वो एक अच्छा मनुष्य बनेंगे। नीरज की 4 पंक्ति मैं कहना चाहूंगा। आप हिंदी के हैं। नीरज ने 4 पंक्ति में क्या कहा है कि संवेदना अगर हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो जाता। तो संवेदनशील होना अध्यात्म है। अगर कहें आपको अध्यात्म की परिभाषा, सॉरी, संवेदनशील होना अध्यात्म है। अभी हम संवेदनशील है ही नहीं। हमारे आसपास हमारी क्या जरूरत है, कैसे हम दूसरों को, हमसे हर्ट ना हो जाए, चोट ना हो जाए, कैसे हम स्वयं दुखी ना हो जाएं, ये संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। तो संवेदना अगर हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता है। मधुरिमा अगर कंठ में ना होती तो शब्द विस्पान हो गया होता। बिल्कुल। अभी हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि दूसरों को हर्ट करते हैं। हाँ, बिना कुछ किए जो है कि अच्छा, ये जितना झगड़ा झंझट चल रहा है, बस शब्दों का ही तो खेल, चाहे वो परिवार में हो चाहे देश में हो, कहीं भी। ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, फलता पुतिन ने दिया, फिर इसने दिया, फिर उसने दिया, ले दे करके बिना बात का बतंगड़ बन जाता है। बिल्कुल। देखिए, इंग्लिश के अल्फाबेट 26 अल्फाबेट है जी, और हिंदी के पहले तो 52 वर्णाक्षर थे, लेकिन अभी एक इन्वेंशन हुआ है, अब 53 वर्णाक्षर हो गए हैं, शायद आपको पता होगा। तो इनसे ही या तो गीत बनती है या तो गाली बनती है। चॉइस इज योर्स जी, कि आप गीत बनाना चाहते हो कि गाली बनाना क्या होना चाहिए। बिल्कुल गीत बनना चाहिए। लेकिन अभी हो क्या रहा है, बस अभी दिन ब दिन चल रहा है। जिन्हें हम अपना कहते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, उसे कितना गम हम देते हैं। गोली से भी ज्यादा बोली के बारूद प्राण हर लेते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि इससे अच्छा गोली मार देते हैं। घर घर में ये, और इसके चलते वैमनस्यता बढ़ रही है, ईर्ष्या बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है। तो मधुरिमा अगर कंठ में ना होती तो शब्द विस्मान हो गया। वासना अगर प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया। वासना क्या है? कुछ लेने का चाह, जबकि प्रेम में तो दिया जाता है। प्रेम रूपी मंदिर की अगर बात करेंगे तो फिर बात बड़ी हो जाएगी, दूसरे दिन प्रेम पर स्पेशल करेंगे जी। तो वासना अगर प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, और याचना अगर भक्त में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता। क्या बात, याचक है, मांग रहे हैं, जबकि
भगवान के पास मांगने ही जा रहे हैं, तो भगवान भी सोच रहे हैं सब भिखारी आ गया। सब अच्छा, जो जितना बड़ा आदमी है वो उतना बड़ा कटोरा लेके गया है। बड़ा आदमी तो मर्सिडीज मांग रहा है, छोटा आदमी तो भोजन मांग रहा है। भोजन मांगता तो है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम संवेदनशील हो जाएं तो हम आध्यात्मिक हो जाएंगे। और अध्यात्म की परिभाषा थोड़ा सा एक दो चीज और कहना चाहूंगा कि सरल हो जाना अध्यात्म जी जो बहुत कठिन है। सरल होना बहुत कठिन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। और कठिन होना बड़ा सरल है। इट इज वेरी सिंपल टू बी डिफिकल्ट। जी, ये वाक्य भले ही छोटे दिख रहे हैं लेकिन व्यापक अर्थ वाले हैं। तो लेकिन हम सरल हो नहीं सकते, हो नहीं कठिन तुरंत हो जाते हैं। तुरंत हो कोई जाते कुछ हैं। कह दिया कठिन हो गया। सरल हो जाना अध्यात्म, या कह सकते हैं कि कठिन होने से सरल होने की यात्रा का नाम अध्यात्म है। और एक चीज कहता हूं कि हम हमेशा शिकायत में जीते हैं, ये खराब वो खराब, स्टूडेंट कहता है टीचर खराब, स्कूल खराब, कहाँ पैदा ले लिए, बिहार में हमारा राज्य खराब। और कोई खराब नहीं तो वो खुद बोलता है मेरा चेहरा कैसा है, सलमान खान जैसा नहीं है, मैं खुद खराब। जी। वो शिकायत में हमेशा जीता है। जीना किस में है? धन्यवाद भाव में। इतना कुछ तो मिला आपके पास, और जी। शिकायत में जीना है, धन्यवाद में जीना है, ग्रैटिट्यूड में जीना है। तो शिकायत से अशिकायत की यात्रा का नाम अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी इज द जर्नी फ्रॉम कॉम्प्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड में जीना है, अहोभाव में जीना है, धन्यवाद भाव में जीना है, और शिकायत में जीना है। ये अध्यात्म है। और ये सब कैसे होगा? 100 तालों की एक ही चाबी, एक ही चाबी, वो है ध्यान। तो ध्यान करने से ये सारा परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल। और हम अपने राष्ट्र को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक सुंदर विश्व बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिना, और एपीजे कलाम साहब ने लिखा है अपने ऑटोबायोग्राफी में कि हर व्यक्ति को इस आध्यात्मिक होना चाहिए। इसलिए हम इस विश्व ध्यान दिवस पर ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति आध्यात्मिक हो, ध्यान करे, और प्रेमल हो, करुणावान हो, उदार हो, दूसरे को सम्मान दे, और खुद आनंदित जीवन जिए। और उसके लिए धन की कोई जरूरत नहीं होती, पद की प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं होती। बिना किसी कारण के आप आनंदित हो सकते हैं, और ये संभव है ध्यान के माध्यम से। तो आचार्य जी, आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी। प्रेम की परिभाषा दी, ध्यान की परिभाषा दी, अध्यात्म के संबंध में बताया, और स्वयं को खुश कैसे रख सकते हैं, प्रसन्न कैसे रख सकते हैं, उसके संबंध में बताया, जानकारी दी। और शिकायत के भाव में नहीं जीना है बल्कि धन्यवाद के भाव में जीना। तमाम बातों को आपने बड़ी ही सहजता से बताया है, और इन तमाम बातों के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और पुनः फिर हम मिलेंगे, और अगली बार हम और अन्य विषयों पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। थैंक यू।